गोरखपुर जिले के सहजनवा थाना क्षेत्र के भीटी रावत गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां एक मकान में ईसाई मशीनरी के नाम पर धर्म परिवर्तन का बड़ा रैकेट चलाया जा रहा था। यह घटना 2 नवंबर 2025 की है। दिन रविवार था और दोपहर के समय गांव के बाजार में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। आसपास के लोग उत्सुकता से किसी मकान की ओर जा रहे थे जहां कहा जा रहा था कि एक व्यक्ति बीमारियों को ठीक करने की शक्ति रखता है। वहीं पर पहुंचकर स्थानीय लोगों को सच्चाई का अंदाजा हुआ। बताया गया कि वह व्यक्ति खुद को भरत नागा नाम से परिचित करा रहा था और लोगों से कह रहा था कि वह हरपुर का निवासी है। भरत नागा लोगों को इकट्ठा करके प्रार्थना करवाता है और बीमारियों के इलाज के नाम पर उन्हें धर्म परिवर्तन की ओर प्रेरित कर रहा था। लोगों का कहना है कि इस पूरे कार्यक्रम में ईसाई मशीनरी का नाम लेकर भोले भाले ग्रामीणों को लालच दिया जा रहा था, कभी बीमारी से मुक्ति का तो कभी चमत्कार का। यह सुनकर कई ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए। जब यह बात सनातन धर्म उत्थान संगठन के कार्यकर्ताओं को पता चली तो वे मौके पर पहुंच गए। वहां जो दृश्य दिखा उसने सबको हैरान कर दिया। संगठन के सदस्यों ने तुरंत 112 पर फोन करके पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच शुरू की। विनोद अग्रहरी और श्याम नारायण पाठक संगठन के प्रतिनिधियों ने थानाध्यक्ष सहजनवा को एक पत्र लिखकर मामले की गंभीर जाँच की मांग की। पत्र में साफ तौर पर कहा गया था कि भरत नाग नाम का यह व्यक्ति किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है जो गोरखपुर के अलग अलग गांवों में धर्म परिवर्तन का नेटवर्क फैला रहा है। पत्र में उल्लेख किया गया कि इस तरह की गतिविधियां केवल भीटी रावत तक सीमित नहीं है। सहजनवा परिक्षेत्र के कई गांवों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जहां चमत्कार, इलाज और आशीर्वाद के नाम पर लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। संगठन का कहना है कि इस तरह के गिरोह भोले भाले लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण कर रहे हैं। वे धर्म के नाम पर भ्रम फैलाकर सामाजिक सद्भाव को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद अग्रहरी ने अपने पत्र में लिखा कि माननीय थानाध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों के अनुसार यह कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी आसपास के क्षेत्रों में ऐसी बैठकें होती रही हैं जहां धार्मिक सभा के नाम पर लोगों को नई मान्यताओं की ओर मोड़ा जा रहा है। धर्म परिवर्तन का यह मुद्दा समाज में गहरी चिंता का विषय बनता जा रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, लेकिन धोखे, भय, लालच के आधार पर किसी को भी अपनी आस्था बदलने के लिए मजबूर करना कानूनन अपराध है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस से सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने की मांग की है ताकि भविष्य में कोई भी संगठन या व्यक्ति इस तरह की गतिविधि न चला सके। सनातन धर्म उत्थान संगठन ने यह भी कहा कि वे पूरे सहजनवा क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि लोग ऐसे भ्रमजाल में न फंसे। फिलहाल पुलिस ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है और संबंधित लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। यह मामला सिर्फ एक गांव या व्यक्ति का नहीं बल्कि एक ऐसा सामाजिक प्रश्न है जो धर्म, आस्था और जागरूकता तीनों को एक साथ जोड़ता है। क्या वाकई भरत नाग जैसे लोग किसी बड़े गिरोह से जुड़े हैं? क्या यह केवल एक धार्मिक आयोजन था या धर्मांतरण की सुनियोजित साजिश? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच से ही मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि भीटी रावत की यह घटना गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में फैल रहे धर्म परिवर्तन नेटवर्क पर गंभीर सवाल खड़े करती है और पूरे क्षेत्र की नजर इस बात पर है कि क्या प्रशासन इस गिरोह की जड़ों तक पहुंच पाएगा या यह मामला भी कुछ दिनों में फाइलों में दब कर रह जाएगा। तो यह था भीटी रावत का वह सच जहां आस्था के नाम पर शुरू हुआ एक खेल अब कानून की चौखट तक पहुंच चुका है। देखना होगा कि सच की जीत होती है या फिर धर्म के नाम पर चलने वाले ऐसे रैकेट एक बार फिर छिप जाते हैं।